और इसी कारण स्वस्थ रहते हैं हमेशा। वो लोग पकड़ के भर लेगा छिट्टा से, पानी देवे नहीं करता है शरीर में, बीमार पड़ेगा। पानी ज़्यादा पियो, खाना से अधिक पानी। नहीं सर आ गया 5 लीटर कहता है पानी पीने के लिए, नहीं ले छोड़ दे। 5 लीटर कहता है ना, क्या 5 लीटर, क्या 5 पीलिए वहाँ से। चलो तो आज जो पढ़ने वाले हैं, अच्छा उससे पहले तो झरझरी वाला चीज़ देख लो एक तो, उसको ख़त्म करते हैं जल्दी। क्या तो लागे कोई तत्व का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका सब चीज़ मालूम करेंगे। पढ़ो क्या लिखल है। चलो इसको चिकरो, कहाँ भागता है। तो तब फिर हम पढ़ेंगे आज। मैंने क्या बताया था वही तू पढ़ेगा और सब सुनेगा। तुम्हारा बात ठीक है, तू पढ़ा लिखल बेसी है ना। चलो पढ़ो। नोबल अरे यहाँ क्या लिखा है, क्या है? डिटरमाइनेशन ऑफ क्या है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीटी यानी पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में तत्व के स्थान का निर्धारण। 4s ब्लॉक। मतलब आवर्त सारणी में कोई तो उठा जहाँ मत उठाना है वहाँ का, ठीक है ना। अब उसका तुमको पूछेंगे क्या चीज़, जैसे मान लो जैसे तुमको हम जैसे मोलिब्डेनम ले लिया मैंने। आप पूछेंगे बताओ मोलिब्डेनम किस ब्लॉक का तत्व है, किस ग्रुप का तत्व है, किस पीरियड का तत्व है। तो लोकेशन जैसे बताना पड़ेगा। क्रोमियम कहाँ है तो बोलेंगे क्रोमियम डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक में 6b का तत्व है, ग्रुप 6 हो गया इसका। और आवर्त कितना इसका हो गया, 4 हो गया। ये पूरा पता किसका हुआ, क्रोमियम का हुआ पता। जैसे पूछेगा बताइए मैग्नीशियम कहाँ है तो बोलेंगे एस ब्लॉक का है, सेकेंड ग्रुप्स का है और थर्ड पीरियड्स का है। ये पूरा लोकेशन हुआ है ना। तो यही लोकेशन पूरा आवर्त सारणी में कहीं से कोई तो उठा उसका कैसे निकालेंगे बताने वाले हैं हम। पूरा लोकेशन समझ में आ गया ना, कि एग्जैक्ट उसका ग्रुप पीरियड और यही चीज़ ग्रुप और पीरियड बताएंगे। और ब्लॉक 3 ग्रुप पीरियड और ब्लॉक है ना। तो पहले एस ब्लॉक पढ़ाएंगे, फिर बी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर ए ब्लॉक चलेंगे हम लोग। तो अब मान लो एस ब्लॉक के लिए रूल क्या है, तो दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। जैसे कोई तत्व दे दिया है, मान लो एस ब्लॉक में, कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। जैसे मैग्नीशियम का पीटी में स्थान, मैग्नीशियम का पीटी में स्थान, कौन सी में स्थान, पीटी टेबल में स्थान मैग्नीशियम का। अच्छा नहीं है पता मैग्नीशियम कौन ब्लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक लिखो। क्या करो, मान लेते हैं तुमको लिखने के लिए वो चीज़ आता है, नहीं आता है तैयो 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 3s में गया है ना। 3s में गया। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 10 2 12 यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस एस में गया है ना। ये एस ब्लॉक का तत्व होंगे मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम उल्टा आवर्त सारणी एस ब्लॉक का तत्व। देखो ये मैग्नीशियम है एस ब्लॉक में, ये मैग्नीशियम है ना एस ब्लॉक में। मैग्नीशियम कौन ब्लॉक तत्व हो गया, एस ब्लॉक का तत्व हो गया। अच्छा ब्लॉक एस हो गया, ठीक है। अभी बहुत चीज़ बताएंगे इसमें, देखते जाओ, खाली खेला देखते जाओ, समझ में आ गया ना। तो मैग्नीशियम ये अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना उसके बाद दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, लिख दिया। दूसरी बात OMO मालूम किया जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा मालूम किया जाता है। सबसे बाहरी कक्षा कौन होगा इसका बोलो, 3। सबसे बाहरी कक्षा हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 इसका सबसे बाहरी कक्षा होगा, लास्ट ऑर्बिट होगा 3। उसके बाद OMO उस तत्व का पीरियड होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, सबसे बाहरी कक्षा होगा, वही OMO इसका बोलो, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा लिख देते हैं हिंदी में, सबसे बाहरी कक्षा। अब कोई कहेगा बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर के पढ़ लेंगे चैप्टर, संभव नहीं है। संभव बता देगा अपना। OMO सबसे बाहरी कक्षा कौन होगा इसका, और ये चीज़ बता चुके हैं पहले ही, 3 हो गया। कितना हो गया सबसे बाहरी कक्षा इसका, 3 हो गया। जो इसका OMO का होगा वैल्यू, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का होगा वैल्यू, वही उस तत्व का पीरियड होता है। हिंदी क्या कहते हैं पीरियड को, वर्ग या समूह कहते हो ना। वही उसका क्या होता है,
पीरियड जितना निकलेगा ओ एम ओ वही क्या होंगे उसका पीरियड। देखो एक चीज बता दिए हैं, पहले एम जी लिखा, एस देखा तो क्या बोला, कौन कौन ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का तत्व है। फिर ओ एम ओ निकालेंगे, जितना निकलेगा ओ एम ओ वही उसका क्या होंगे पीरियड होंगे। तो एस ब्लॉक और थर्ड पीरियड का होगा तत्व। मैग्नीशियम है, कौन ब्लॉक है, पीरियड कौन है थर्ड। समझ में आ गया ना। अब क्या निकालने होगा, ग्रुप्स निकालने होंगे। क्या निकालना होंगे, ग्रुप्स निकालने होंगे। अच्छा, ग्रुप्स निकालने के लिए ओ एम मोस्ट पीरियड, उसके बाद कहा है ओ एम सी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व के वर्ग को बताता है। ओ एम सी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, सबसे बाहरी विन्यास। सबसे बाहरी विन्यास कौन है यहाँ से 3s2, सबसे बाहरी विन्यास वही है ना जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे सबसे बाहरी विन्यास वही है। जो ओ एम सी होगा यानी कि आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, क्या होंगे आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होंगे वही आउटर। इससे स्पष्ट नहीं चल रहा है पता आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन कौन है, और तत्व एक दो को लिखेंगे तब पता चलेगा। जो बांध के रखा नहीं था उसको तो भाग गया, इधर उल्टा करके रखते हैं तब ना। तो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन जो होगा ओ एम सी सबसे बाहरी विन्यास में उपस्थित, सबसे बाहरी विन्यास में उपस्थित जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व को वर्ग को बताता है। तो सबसे बाहरी विन्यास यहाँ कौन है, 2, 3s2 में 2 है ना, तो ये 2 क्या बताएंगे उस तत्व को, उस तत्व के ग्रुप्स को बताएंगे। क्या बताएंगे, ग्रुप्स को बताएंगे। तो इसका बताओ ग्रुप क्या होगा, ग्रुप। अच्छा, दूसरा ग्रुप तो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसका कौन ग्रुप होगा, दूसरा। पहले लिखो ये किसका ग्रुप हो गया, 2 किसका है, ये मॉडर्न है कि अथी मोस्ले है कि मेंडलीव का है, ये मोस्ले का होगा। ये मोस्ले साहब 1 2 3 4 18 इस प्रकार से गिनती की संख्या बोले थे मोस्ले साहब, लेकिन मेंडलीव साहब क्या बोले थे, रोमन अंक क्या बोले थे। तो अब बोलो 2 हो गया, आयस ब्लॉक शुरू से होगा तो रोमन में 1 और रोमन में 2 यानी कि सेकेंड और ए बोले, सब ग्रुप ए बोले थे, सेकेंड ए 2 हो गया इसका फुल फॉर्म। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, तो ग्रुप कितना किसका हो गया, 2। ये किसका ग्रुप निकला है, मोस्ले का, ये मोस्ले का निकला, ये मौसा ग्रुप निकला, गिनती के बारे में मॉडर्न है ना, मॉडर्न वाला निकला ये। अब मॉडर्न निकल जाएगा तो मॉडर्न से क्या निकालेंगे, मेंडलीव का 2 है तो रोमन में भी 2 होंगे और सब ग्रुप ए होंगे। कल बताए थे ना उस पेज में लिखे होंगे। हाँ, वो बोले ये सब ग्रुप एक है। एस वाला को ए लेंगे, सब में जितना एस ब्लॉक आएगा सब ए होगा। उसके बाद इधर भी ए लेंगे, किसमें, पी में। अब बिचला में क्या लेंगे, बी लेंगे। इसका मत चर्चा करो, सिलेबस से बाहर है ये। समझ में आ गया ना सर, ये समझ में आया। तो ये पूरा तरीका बता दिए कि आवर्त सारणी में आखिर मैग्नीशियम है कहाँ, सब चीज़ जन्म कुंडली निकाल करके। अब देखो कितने से निकलेगा ऐसे, सुनो 2-4 बात कान खोल कर सुनना। मैग्नीशियम है, हाँ, एस ब्लॉक के तत्व है, ग्रुप सेकेंड A2 का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेकेंड A2 का तत्व है ना। ये ग्रुप हो गया, पीरियड हो गया। एस ब्लॉक में है, धातु होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसका मतलब उस पर प्लस चार्ज होंगे, धनायन बनाएंगे, विद्युत का सुचालक होगा। समझ में आ गया ना, इतना जानकारी प्राप्त हुआ कि इसके बारे में ठोस होगा, कल वही पढ़े थे, ये सब बात होगा। तो ये सब जानकारी के मिला किसके बारे में, धातु है तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे, केमिस्ट्री 10वां में पढ़ा होगा। धातु क्या बना, धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। धातु का क्या प्रॉपर्टी है वो सब पढ़े हो, वो सब लगेगा इसमें, यानी कि सब गुण इसमें उपस्थित होंगे जो धातु प्रॉपर्टी होती है। अभी तक जितना पढ़े हो, अलग अलग तन्यता, पन्यता, करेंट, फरेंट, जितना पढ़े हो ना, इतना जानकारी मिलता है एलिमेंट बारे में। और इस आवर्त सारणी पर PhD भी होते हैं। अभी तुमको तो इसमें जो पढ़ना है, हाँ, एगो लिथियम पढ़ लिया तो लगभग 100 गुना ही होगा। बाद में करोगे इस पर PhD जो होती है ना PhD, तो अलग अलग कंपाउंड बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग एलिमेंट बारे में, और फिर उसका बहुत सारे से क्षार से, अम्ल से, ऑक्साइड से, इससे उससे रिएक्शन करवा के देखा जाता है क्या हो रहा है। तो वही सब रिसर्च मेनली सब मोस्टली सब रिसर्चर थे ना, वो सब तो बहुत साइंटिस्ट वो लोग थे, तब ना सब आवर्त सारणी बनाते। सोचो कहते इसमें इतना चीज छुपा हुआ है जितना कि हम लोग अभी, हमको भी नहीं पता है, नहीं तुमको पता चलेगा। PhD करोगे तो पता चलेगा, रिसर्चर बनो उसके लिए बहुत कुछ छुपा हुआ इसमें है, काफ़ी ज्ञान इसमें छुपे हुए हैं। लेकिन हम लोग उतना पढ़ रहे हैं जितना एग्जाम पूछता है बाद में कि ख़त्म है है ना। तो क्या
कैल्शियम के मैग्नीशियम के बारे में सारा जानकारी मिला। हाँ मिल गया। कोई और तत्व उठाओ, जैसे कैल्शियम उठाते हैं, है ना। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। तो 1s2 2s2 ये लिखाएगा, बोलो अगर शांत रहो सब, हम लोग सुनो, सुनते नहीं हो, जब कोई कहता है तो सुनना चाहिए। बताओ 1s2 2s2 के बाद 4s2 कि 5s? बताओ ना, लिखेंगे, जो कहेगा वो लिख देंगे हम, सीधा काटना पड़ेगा तो काट देंगे। बोलो 2p6 कितना हुआ? 10 अभी और चलेगा 3s2 3s2। शांत रहो ना, इससे पूछे तू लिबरेटरी क्या कर रहा है, आगे बोलो। देखिए सर 3s तो लिख दिया है, 3p6 जोड़ो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 कितना बचा? 2 और बोलो, 2 उंगली खड़ा किए हैं, किस में जाएगा? और देखिए सर 3d होगा ना, नहीं तब 4 होगा सर, 4 होगा। 42 हैं? 4s2 सर, 4s2 कपार पर जोड़ते हैं, वही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अब बताओ, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 सेकंड ऑर्बिट में 6 2 8 थर्ड ऑर्बिट में 6 2 8 इस चौथा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 2 8 8 2 इसीलिए कहते हो। अब बताओ, वो छोड़ो केमिस्ट्री के बाद, लास्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 अब मैंने बताया था, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुनो, जब जन्म कुंडली निकालते हैं वो धातु होगा। वो क्या होगा? धातु। वे इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? त्याग करेंगे। अरे धातु मतलब धनी है, दे दो दान, दान देंगे। समझ में आ गया ना। मैंने बताया था, समाज में 2 तरह के व्यक्ति मिलते हैं, एक पैसे वाले, एक गरीब व्यक्ति। पैसे वाले 50% उसमें पैसा खर्चा कर देते हैं कि हम क्या हैं, तुमसे अमीर हैं। और केमिस्ट्री भी इससे छूता, धातु क्या कहता, हम धनी है, ऐसा कर बेचारा इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे को दान दे दिया, तब धनी कहला रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दान दिया है, जैसे मैग्नीशियम है, उसका परमाणु संख्या कितना है? 12। लास्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन? आज बहुत इम्पोर्टेंट, अभी तक जो जब तक जैसे जैसे चैप्टर लास्ट होता है ना, तो पूरा सब आता है उपयोग, पूरा कंसेप्ट, सब ज्ञान तब देते हैं, धीरे धीरे दिया जाता है। मैंने बताया मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है? 12 होगा। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसका मतलब ये धातु होगा, जिसके लास्ट 1 2 3 को क्या होंगे? धातु। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? त्याग करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने परमाणु क्या, धनाविष्ट कि ऋणाविष्ट? इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन निकला है, क्या प्रोटॉन त्याग किया है? प्रोटॉन का बढ़त है, इलेक्ट्रॉन घटत है, तो बढ़त किसका है? इसीलिए कहते हो धनाविष्ट, क्योंकि प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, इसीलिए क्या कहते हो, प्रोटॉन कारण, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने परमाणु धनाविष्ट होते हैं। जिसके लास्ट ऑर्बिट में, अच्छा, त्याग ग्रहण वाला करेगा ना, वो बनाएगा आयनिक बॉन्ड, पढ़ाएंगे आगे, बोले। अब जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो अधातु होते हैं, क्या होते हैं? और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अधक्की, मतलब क्या होता है? लौ, कितने जगह कहेगा? लौ। 5 6 क्या होंगे? 7, जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 है तो 7 है तो। अब चलो, अच्छा, जो जितना त्याग ग्रहण वही उसका संयोजकता, एक और ले लो जेबी में, जो जितना क्या करेगा? त्याग ग्रहण करेगा, वही उसका क्या होगा? अब बताओ, धातु को इलेक्ट्रॉन त्यागा है, संयोजकता प्लस की माइनस? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन त्याग धनाविष्ट होती है, प्लस होगा। धातु जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो इसीलिए कहते हो मैग्नीशियम का +2 कभी कभी हम बोलते होंगे, कैल्शियम का +2, सोडियम +2, क्लोरीन का देते होंगे -1, क्या है? यहाँ भी प्लस है ना। क्लोरीन का जैसे होता है, क्लोरीन के जैसे बोलेंगे 2 8 7 होगा। देखो क्लोरीन का कितना होता है? 2 8 7। लास्ट में 7 हुआ ना, एक उसको चाहिए, एक लगा ऋणाविष्ट हो गया, इसीलिए कहते हैं Cl -1 होगा। जो जितना करेगा त्याग ग्रहण वही उसका वैलेंसी होगा, बात समझ में आ गया ना। अच्छा, तो अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अधातु ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आशा करते हैं ये भी खोपड़ी में चला गया होगा। अब तू खुद देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता कितने चिल्ता दिमाग में बनेगा, है नहीं बनेगा? तो सोचोगे तब ना बनेगा। चलो,
अच्छा, अभी तो हम लोग कुछ और ही कर रहे थे। पहले क्या पता करेंगे? OMO, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पता करेंगे। मोस्ट ऑर्बिट कुछ समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पता क्या इलेक्ट्रॉन गया इसमें? तो हमको सिर्फ बताओ, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे बड़ी कक्षा कौन होंगे? 2s होगा कि 3p होगा कि क्यों इसमें होगा सबसे बड़ी कक्षा? बाहर वाला कौन होगा? बाहरी वाला, सबसे बाहरी वाला ऊपर गिवन तक रही है लोग है। 4s2 सबसे बाहरी वाला कैसे बुझा? शुरू में ही है तो मतलब ये होना चाहिए ना, है सबसे बाहरी वाला। इतना पकड़ गए तो बढ़िया है। तो बताओ आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना हो गया इसका? सबसे हिंदी लिखा है नोट्स में, देखो सबसे बड़ी लिखा है ना, सबसे बड़ी कक्षा है वहाँ पर, सबसे बड़ी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो कितने होंगे इसका? आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होंगे? 4। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वही उसका क्या होते हैं? वही होगा उसका पीरियड, वही उसका क्या होंगे? पीरियड होंगे। वही उसका क्या होंगे? पीरियड निकल चुका, अब क्या निकालोगे? ग्रुप। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि उसके बाद OMC मालूम करेंगे, उसका लास्ट कन्फिग्रेशन मालूम करेंगे। अच्छा, सपोज दैट 4s2 नहीं होता, तब क्या होता लास्ट कॉन्फ़िगरेशन? तब जुड़ जाता सर। सुनो, उस कंडीशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो इसका 3 ही होता। ये पूरा को कहते 3 है, यही बताना चाहते थे हम एक्चुअली में। ये मान लो सपोज दैट नहीं है 4s2, सपोज दैट 4s2 नहीं है ना, और ये तो नहीं है, तब तो P ब्लॉक में चला जाएगा, तब अलग नियम हो जाएगा। हालांकि ये बात है, सोचो ऐसे होगा P ब्लॉक में हो जाएगा ना, तब छोड़ो उसको, हटाओ, दिमाग मत लगाओ। P ब्लॉक आएगा तो अलग रूल उसका अलग रूल है, वहाँ तब बताएंगे उसको। तो ग्रुप आउटर OMC मालूम करेंगे। OMC आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, सबसे बाहरी विन्यास में उपस्थित जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के वो क्या बताएंगे हमको? उस तत्व के वर्ग को बताएंगे, ग्रुप्स को बताएंगे। ग्रुप्स का हिंदी क्या होता है? वर्ग होता है। इसका क्या होता है? आवर्त होता है। क्या इतना समझ में आया? तो जो कपार का इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2, इसका हो गया ये मॉडर्न मोस्टले का हो गया। तो S ब्लॉक चूंकि है, S ब्लॉक में 2 है तो सेकंड A होंगे। समझ में आ गया ना? अब देखो किसका निकाले हो? कैल्शियम का निकाले हो ना। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम कितना निकला? चौथा पीरियड सेकंड। समझ गया ना? अभी और बचल है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब तुम्हारा काम होमवर्क है। क्या होमवर्क है? यहाँ से लेकर के सब का कम से कम मान लो 37 तक कर सकते हो, स्टूडेंट तक प्रयास करने के बाद, या कैल्शियम तक तो कर सकते हो सबका निकाल करके। कैल्शियम तक ही रखना, वहाँ नहीं जाना, लेकिन तू निकाल सकते हो सबका, किसी का तो लिख सकते परमाणु हो। संख्या है पता, तो लिख देंगे यहाँ से वहाँ। नहीं लिख देगा? हाँ सर। उसको निकाल करके अब पूरा ग्रुप पीरियड निकाल के मैच करना। सही आता है कि नहीं? ठीक है सर, अब बना के लेके आएंगे, देखते हैं। अब S ब्लॉक खत्म हुआ, P ब्लॉक चलो पढ़ो वहाँ से सी करके जो लिखल है। 4p ब्लॉक एलिमेंट्स, दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। लिखेंगे तब ना बढ़ेंगे। हाँ? लिखेंगे तब ना बढ़ेंगे। हाँ सर। कार्बन का पीटी में स्थान, कहाँ में स्थान? कार्बन का पीरियड टेबल में स्थान। तो पहले क्या लिखेगा? पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। देखना उसमें के अंदर में नहीं होगा कीड़ा सब, देखा ना, जानकारी के लिए कह दिए, हो भी सकता है, कोई नमन है। चोट लग गया अगला। क्या हुआ? चोट लगा? मार दिया। चोट लगा तो कहना कहाँ? 2s2 2p2 ठीक है। कैसे चोट लग गया? मार दिया यहाँ उसमें। हाथ मार दिया। चलो खतरा से बच गया तुम। बताओ इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तू बताओ सेकंड ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी जल्दी। 4 गो। कैसे बुझा 4 गो? नहीं हुआ, शिवम बताएगा 4 कैसे हुआ। ये दोनों को जोड़िए, सेकंड ऑर्बिट काहे जोड़ेंगे? कैसे काहे जोड़ेंगे? यहाँ 2 है तो मतलब ये कौन क्वांटम नंबर है? वो नहीं है यार, लेकिन 4 होगा एक कर बोलो दोनों कौन क्वांटम नंबर है? ये 2 क्वांटम यहाँ सर के याद नहीं सर, कुछ बोल देते हैं। याद है? याद नहीं सर, दूसरा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वही बताता कक्षा की संख्या। तो दूसरा और सेकंड ऑर्बिट हो गया। तो सेकंड ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट है सबसे पहले। देखो उस क्या मालूम करेगा? यहाँ पढ़ो
लिख दिया ना। हाँ सर, उसके उसके बाद बाद OMO को मालूम किया जाता है। OMO उसे तत्व का पीरियड होता है। सबसे बारीक कक्षा, वो मतलब सबसे क्या होंगे? सबसे आउटर अच्छा, सबसे बारीक कक्षा यहाँ पर कौन है? देखो ये फर्स्ट और बी, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े हो ना, हाँ सर। 2 होंगे। सबसे बारीक कक्षा क्या यहाँ पर होंगे? 2 होंगे। 2 होंगे। तो बताओ OMO कितने हो गया इसका? OMO 2 हो गया। और वही OMO क्या होंगे उसका? उसका पीरियड हो जाएगा। पीरियड होंगे। क्या होंगे उसका? पीरियड होंगे। समझ में आ गया इतना? देख रहे हो कितना जानकारी मिल रहा है। आगे पर की लिखल है? उसके बाद लिखा है OMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के यहाँ OMO लिखल है। OMC है। OMC में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को जोड़कर मेंडलीव का वर्ग मालूम किया जाता है, जबकि इसमें 10 जोड़कर आधुनिक वर्ग मालूम किया जाता है। सब ग्रुप क्या होगा? और नीचे में पढ़ो। उसके बाद सब ग्रुप तो ए इसमें होता है। थोड़ा सा कैच है पी ब्लॉक में। देखो कल बताए थे पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 8 तक गया, और फिर यहाँ के बाद गिनती कहाँ शुरू होता है? देखो 1 से शुरू होता है ना, इस प्रकार से। 8 तक। अच्छा देखो एक चीज, इसमें डिफरेंस कितना का है? 3 है, और यहाँ कितना है? 13। कितना डिफरेंस है? 10 सब में मिलेगा। कितना डिफरेंस है? 10 यानी कि ई निकल जाएगा, तो इसमें कितने जोड़ देगा? 10 ई निकल जाएगा। ये किसका है? ये किसका है? रोमन वाला गिनती कौन बताया था इस बारे में? मेंडलीव का बारे में मालूम चल जाएगा। उसमें कितना जोड़ दोगे? 10 किसका निकल जाएगा? मॉडर्न का, मोसले का, मौसास जी का निकलेंगे, है ना। चलो बताओ ग्रुप्स के बारे में बताओ। तो आउटर OMC आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, सबसे बाहरी विन्यास कौन होगा इसका? बोलो, इसका सबसे बाहरी विन्यास कौन होगा? हैं? उसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या बताएगा? 2 इलेक्ट्रॉन है मोसले का कि मेंडलीव का बताएगा? मेंडलीव का बताएगा। किसका बताएगा? मेंडलीव का। पढ़ो वहाँ क्या लिखल है। OMC में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को जोड़ करके मेंडलीव का वर्ग मालूम किया जाता है। OMC में बताएगा नहीं सर। हाँ, OMC में जितने इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो ऑटोनॉमस कॉन्फ़िगरेशन में, उसको जोड़ो, वो बताएगा मेंडलीव का वर्ग को बताता है ना। मेंडलीव के वर्ग को मालूम किया जाता है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 नहीं, क्या आउटर मोस्ट क्या कहा इसमें? देखो तो सर, OMC में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को जोड़कर मेंडलीव का वर्ग मालूम किया हाँ, तो जाता है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यही तो हुआ। पूरा आउटर मोस्ट यही कॉन्फ़िगरेशन नहीं होंगे? हाँ सर। टूटेगा दोनों। अच्छा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो ये हुआ ना। देखो इससे चलेगा स्पष्ट पता। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बाहरी विन्यास कहेंगे ना। हाँ तो सर। बाहरी विन्यास कहेंगे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का बनाएंगे। ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें का इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद ऑर्बिट होंगे। इसमें का इलेक्ट्रॉन? ये मान लो प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन है ना। इसमें 1 2 3। तो सबसे बाहरी विन्यास का इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया 4 गो हो गया, है ना। तो 2 2 4। तो 4A सब ग्रुप क्या होंगे? पी ब्लॉक में AS P, A और बीच में क्या होगा? B होगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग? 10 जोड़ के किसका पता करेंगे? मोसले का पता करेंगे। वो हो गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल के। तो मिलाते हैं, देखते हैं। कार्बन है ना, कार्बन का पीरियड क्या बोले हो? 2 बोले हो। कार्बन का पीरियड्स क्या बोले हो? 2। यहाँ पर पीरियड्स 2 में देखो कार्बन है, मिल गया। अच्छा, कार्बन का पीरियड 2 बोले हो। उसके बाद कार्बन का ग्रुप कितना बोले हो? 4A क्या बोले हो? 14 बोले हो। अब कोई भी एलिमेंट उठा पी ब्लॉक का, उसका इसी प्रकार से मालूम किए जाएंगे। उठा लीजिए। जैसे सल्फर एगो ले लेते हैं, सेलेनियम का लीजिए। सेलेनियम का कौन सा दिन तक बैठ के लिखते रहेगा? तू बैठ के लिखो, सिखा दिया है ना, तो हम ही से कम करवाएगा। इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास पे तो है क्या है, तो उसमें दिक्कत क्या है? हम सिखा दिए है ना तरीका। एगो दूगो और करके दिखा देते आप हैं। सब हल्कावा वाला कीजिएगा। हाँ, तो तब हम तो अभी भी इसको पता चला। हम तो आसानी वाला बनाते हैं भाई, तुमको बनाएंगे ना, क्योंकि हमने सीखे किसको, तुमको सिखाना है ना। तो फिर वैसे पन्नो एक ही बेर में बैठ जाएगा। सल्फर का बोलो? 1s2 2s2। फिर रुकिए ना। बुझलिए तो चलो शिवम बताएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2, ओकर बाद दीजिए 2 2 4 6 10 2 12 3p6 और पूर गया 2 2 6 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16। खूब बोलो, आगा बोलो। इसका बताओ। OMO आउटर मोस्ट
कॉन्फ़िगरेशन क्या है कॉन्फ़िगरेशन से ऑर्बिट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे बाहर कक्षा 3 होगा। कौन है सबसे कक्षा यहाँ पर 3 है सर। 3 है ना 1 2 है ना हाँ सर तो सबसे कक्षा यहाँ 3 है ठीक है तो कितना हो गया 3 है 3 OMO आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन बना रहे हो सल्फर बना रहे हो ना अच्छा हाँ सल्फर है 1 2 3 ठीक है सल्फर है तो बताओ इसका वही होंगे क्या होंगे वो इसका पीरियड हो गया पीरियड क्या होंगे इसका पीरियड 3 होंगे ग्रुप OMC अब ग्रुप देखिए क्या होंगे पीरियड इसका 3 होगा अब इसका क्या मालूम करेंगे OMC मालूम करेंगे। OMC पीरियड 3 निकला है पीरियड क्या निकला है 3 कहाँ है सल्फर सल्फर है यार सल्फर है लाओ इधर लाओ इधर लाओ इधर है देखो कितना लिखल है 3 में आ गया। ठीक निकला है 3 में मिला सल्फर सल्फर 3 में यहाँ पर सल्फर उपस्थित है सल्फर हमको मिल चुका है अब क्या पता करेंगे इसका इसका ग्रुप्स पता करेंगे किस ग्रुप का है 15 देखो ग्रुप्स पता करेंगे है ना सल्फर है ना ग्रुप्स पता करो क्या मालूम क्या जाता है उसके लिए OMC आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट ऑर्बिट उनका इलेक्ट्रॉन इसमें देखो 6 को है सर कितने इलेक्ट्रॉन दोनों में 6 को है 6 इलेक्ट्रॉन है 10 को जोड़ दे इससे क्या पता चलेगा मैंडलीव का चलेगा पता 6 को जोड़ के क्या पता करेंगे तो इसमें लिखो क्या लिखेगा इसका ग्रुप बराबर तो 6 सब ग्रुप क्या होंगे ग्रुप हो जाएगा सब ग्रुप ये होंगे ये क्या पता चला इसका ये चला मैंडलीव का पता इसमें 10 क्या करेंगे जोड़ के मौसा का पता चलेगा मौसाले चलो तो ये जानकारी हल्ला बंद करो ये जानकारी पता चला किसके बारे में ये ये सब पता चला एस ब्लॉक का कोनो तत्व होगा इस प्रकार से अपनाना कंसेप्ट और पी ब्लॉक होगा तो उस प्रकार से अपनाना कंसेप्ट एफ ब्लॉक थोड़ा नहीं होंगे नहीं सिलेबस ठीक है अब एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट होंगे तो एफ ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है हम लोग उस पर बात करेंगे तो नहीं है सिखाइए हैं माना कि सीख लिया 10वां लाख सर 10वां वाला पेज लगा हुआ है ए 10वां वाला को लोड लगेगा दिमाग में उसको तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया वही काफ़ी है हैं 10वां वाला इलेक्ट्रॉनिक लिखने को सीख गया ई खाली पता चल गया कि ई आवर सारणी वही बोलते हैं काफ़ी उसके लिए हालांकि डायरेक्ट बता देते हैं फिर भी हम लोग को ये सब बताए कौन क्या था 10वां फिर देखिए और टीचर का नाम तो नहीं आनिए समझ में आ गया ना नहीं तो उसका इतना चर्चा करेंगे तुम खुद कंफ्यूज हो जाएगा मेरा सेकंड आदत है वही जो ने सुना 4 अरे मारो न कस के चोटो नहीं लगता है मारो ना के जोर ठीक है 4D ब्लॉक क्या चौकी तोड़ा था हम थे ही नहीं सर एकदम डांस फिर कर कभी फाड़ देगा तुम्हें वीडियो पढ़ो यहाँ से की लिखल यहाँ है से पढ़वाइएगा सर 4D ब्लॉक एलिमेंट शांत रहो ए रे चलो चुप लिखा नहीं रे लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पकड़िए इसको सर मचार हाँ अब एकड़ा पकड़िए सर। कौन सी का कोबाल्ट का हाँ अब एकड़ हुआ 1s2 जल्दी 2s2 आना पड़ते रहे धर पकड़ उसके बाद सर 3 2 पीस है हमको नहीं क्या तुम लोग पढ़ता है बोलो पवन बोलो 2 पीस 6 3s2 1s2 यहाँ पे गलती है कि गलती बीच में छूट गया सर काट दीजिए पिछला 3s2 तो लिखने के लिए तू कहा था ये ठीक है ये टोपी दीजिए उसके बाद बीच में दे दीजिए घुसा दीजिए कथा हाँ हो गया इसमें तो हम PhD किए हुए हैं हाँ PhD चलो आगे लिखाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D दीजिए 3D कितना होगा 3D7 साथ दीजिए ना कुछ हो अच्छा गया एक तो चीज बताते हैं देखो तरीका तुम लोग को सुनो क्या सर अरे सीख लो जल्दी बोलो कितना लिखल है 21 21 1 बोलो क्या बोलो कैसे बोलो 22 2 जोर से 22 2 23 3 24 4 25 5 और डी ऑर्बिटल में वही जगह जितना ये बोल रहे हो 20 के बाद जितना होंगे ना डी ऑर्बिटल में स्कैंडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके डी कितने होंगे इसके डी में कितना होगा 3 होगा इसके डी में 4 होगा इसके डी में 5 होगा इसके डी में 6 होगा देखो 7 अभी आया है गिन लो है 7 हाँ सर 7 हैं हमको काम कर रहा है वो जो भी क्या हुआ ये जो आप कोरोना 7 बताए हैं कोरोना क्या भर लिया है 20 के बाद जो वो डी ऑर्बिटल में सीधा पूछेंगे लोहा कौन तत्व का है अब 20 के बाद है ना अच्छा 26 3d6 मुँह से निकाल देंगे ग्रुप पीरियड वर्ग लो इतना होगा इसका सीधा 3d6 इलेक्ट्रॉनिक उसका बैलेंस अरे सीधा 3d6 में जाएगा लोहा है तो 3d6 में जाएंगे उतना और चूंकि देखो और चीज आगे हम बताएंगे एक चीज और अभी उसको रखे हुए हैं 3d6 में गया और 3d6 में गया निकला इलेक्ट्रॉन किस में डी ऑर्बिटल में गया समझ रहे हो ना और डी में गया तो अब उसका विचार कर लेते हैं हम लोग सब चीज निकाल देते हैं पेपर लगा हुआ है दो ना काहे गली कंटा में लिखा नहीं लगा हुआ
अरे कुछ पता चला? पहला पेज है ना। धीरे धीरे ग्रहण करो, नहीं तो एक बार उल्टी कर देगा तुम लोग। छोड़ दीजिए इसे, मॉडल है यार लगल मसले का अपना है। कुछ समझ में आया? अब बताओ स्कैंडियम कलेक्शन का कैसे जाएगा? एक 3D1, उसका 3D2, 3D3 हो, इसी प्रकार से जाएंगे कहाँ तक? 30 तक। अब 30 10 तक होता है, 3D10 होगा। देख लो तुम, जैसा का 3D10 होगा। समझ में आया? कहाँ सर? हैं? निकेल का तू बताइए कॉपी निकालो। सर। निकेल अति निकेल नहीं सर, इसका किसका? 29 का में जो आता है वो क्या? अरे का उसका बोल रहा है अपवाद वाला। अपवाद वाला मेरे को बढ़ाए ना, तो उसमें हाँ, पूरा 10 हो जाएगा एक हो उसमें, जाएगा। क्योंकि 10 जितना होते हैं 9 यदि होगा 10 और 4 होगा तो 5। 4S में वो लास्ट में कम तो कर पूरा देंगे, सर, 4S ये में आएगा। कम करके चलो। डी में उड़ा देंगे। बाकी बात तुमको पता है, वो तो बता ही दिए, सब सिखा दिए। खैर दिए, सब तो सीखना ही नहीं चाहता है। हम सोचते हैं कुछ ज्यादा ज्ञान लोग कहता है नहीं जैसे दीजिएगा फिर कैसे अगला 2500 लेकर सर आएंगे? दीजिए ज्यादा हैं? 2500 दिए हैं, 2500 बोलते हैं। उतने न फी है। नहीं सर, कहते 25 एगो विषय का जो बोले हैं, तो क्या सोचा? ये बात आप तू सही क्या सोचा? हमको लगा पूरे कोर्स का। पूरा कैलकुलेशन ठोस है, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर एगो को बोले हैं, अभी एगो केमिस्ट्री चल रहा है ना, अभी तो केमिस्ट्री की बात करेंगे ना, कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत अरे पेज तो लगा है, नहीं। छाता पेज है नहीं लो, एगो पेज नहीं लगाता है। अरे हम देख लिए कोबाल्ट 27 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। अब बुझा सीधा 7 तक रुकेंगे, डी में घिसते रहेंगे कैसे लेकर कहाँ तक? 25 जो 30 26 तक। आएगा, आँख मूंद के बंद करके लिखो। 27 आएगा तो तुम आवाज सारी खोलो, हम बकते हैं आँख। ग्रुप पीरियड वर्क संरक्षण धातु धातु। 29 हेते तो सचबे चलो। डी में कुछ लफड़ा है ना करबे। की एक बढ़ा दे। दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, बराबर चीज। OMO मालूम किया जाता है। यही OMO उस तत्व का पीरियड होता है। क्या मालूम करेगा रामलाल? की मालूम करेगा? OMO। और वही OMO उस तत्व का क्या होती है? पीरियड होती है। क्या होगा उस तत्व का? वही पीरियड होगा। पीरियड होता है। तो OMO मालूम किया जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लिख जा। अब बताओ, अंकित कहेगा इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट बताओ। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा 4। 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है? 4। और इस बात को इनिशिएटिव देखे वो किए थे, बने अफवाह कहता है इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होंगे? 4 होंगे। 4 तो होंगे। OMO कितने हो गया इसका? 4 हो गया। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका हो गया 4, तो वही उसका क्या होंगे? पीरियड होगा। और इसके बाद देखो ना, एक चमत्कार करने वाले हैं चमत्कार कीजिएगा। इसके खत्म होने के बाद। खत्म होने दे इसको थोड़ा पूरी सा। खत्म होगा तब डेवलप। पीरियड कितना हो गया? पीरियड 4 हो गया। जब समय आता है तभी बोलते हैं, समय से पहले नहीं। समय से पहले और भाग से पहले ना। वो सब भाग तक को मैंने देते हैं, बेवकूफ लोग बात करते हैं भाग के बारे से। तब क्या होगा? भाग वाला बात नहीं करो, बेवकूफ करते हैं भाग का बात। समझ में आ गया ना? भाग से बहुत भाग। भाग तो अपने लिखते हैं अलग सब। भाग खुद हाथ से लिखो, क्या करो? हाथ से भाग लिखो, यहाँ पे कोई भाग नहीं। लिख रहे हैं ना अभी? रचना 6 बजे से लिखते हैं तुम लोग का भाग, नहीं लिखते हैं? खूब लिख रहे हैं। नौकरी हो न हो, और तुम भी दूसरा का भाग लिखना। और गांधी जी को नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आगा पढ़ो की लिखल है। हाँ कहाँ से? यहाँ से बी नंबर। OMO मालूम किया जाता है। यही OMO फाड़ देगा कॉपी के, क्या ऐसे नहीं हाथ से घुसा सकता है? चलिए बुझाए छे काफी उल्टे। यही OMO उस तत्व का पीरियड होता तो है। लिख तो दिए। उसके बाद है N-1 इंटू D और NS के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर आधुनिक वर्ग मालूम किया जाता है। समझा? किसको? N-1 हाँ और NS और NS। के इलेक्ट्रॉन N-1 इंटू D और किसको? NS को। इसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके की करेगा मालूम? सुनो न, अरे उसको ध्यान कहाँ, की करेगा मालूम? इसका मालूम करना आधुनिक वर्ग मालूम किया जाता है। लेकिन जब d ऑर्बिटल पूर्णतः भरा होता है तो मेंडलीव के वर्ग के निर्धारण में उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ा जाता है। सब किंतु पर लेकिन जब ऑर्बिटल पूर्णतः भरा होता है वो बात छोड़ो ना, ये तो पूरा नहीं न भरल है, नहीं न भरल है, और चाहिए। इसका लिखवागा। तो अच्छा यहाँ तक आ चुके हैं ना हम। 10 तक रहते। अब करो OMC वाला गप नहीं अब, ठीक है? OMC इसका क्या होंगे? यही होंगे OMC, आउटर मोस्ट हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर 7 हो जाएगा। सबसे बाहरी विन्यास। विन्यास तो 7 7 का होगा, 9 होगा ना। 9 के बाद ये थे।
बोलो, समझ में आया? तो टेंशन में छो क्या कुछ नहीं हो रहा है। दिमाग को नीचे करिए, माइंड को खोलिए, यहाँ पे दीजिए। OMC मालूम करेगा नोटर मस्ट कॉन्फ़िगरेशन, है ना? तो उसके बाद देखो OMC मालूम पीरियड लिख दिए, ग्रुप। मतलब क्या पूछे, n बराबर 4 रखेंगे, 4 में से 1 हुआ और d के दिया है 3, 3 तिया 9 हो गया। तो OMC कैसे मालूम किया जाएगा? ये इससे मालूम करेंगे। इससे वो बोला गया बोला बैठाएंगे वो नहीं करेगा काम OMC में, नहीं करेगा। पूरा दिन काम करेगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा रुक गया यहाँ पर, सांस ले लो 4 बार, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो आप बोलो, अब तू कहेगा सर OMC तो यहाँ पर 4 होगा, फिर इसको काहे ले लिए 3D7 को, इसीलिए बगल में पहले लिख दिया। थोड़ा सा सांस लो। n-1 इंटू डी और किसको? ns को, है ना? n-1 इंटू डी और ns, तो n-1 इंटू डी और ns, तो ये 4th ऑर्बिट है ना? हाँ सर, 4 तो 4 इसमें अब देखो ना, इसमें s गया, यहाँ 4 है ना? s लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? s ऑर्बिटल में, वही न होंगे। हाँ सर, तो n कितना हो गया यहाँ पर? 4 तो 4s और 4 में से गया 3। तो यही वाला OMC हो गया। बात समझ में आ गया ना? और एक दो भी लिखेंगे तो कन्फर्म क्लियर हो जाएंगे, ये समझ में आ गया ना? तो यानी कि ये OMC हो गया। इसमें क्या करेगा? n-1 इंटू डी और ns के इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके n-1 इंटू डी और किसको? ns को। अब तो यही इसका OMC हो गया उसके अनुसार से। OMC से पहले लास्ट वाला होता था ना, देखते लास्ट ऑर्बिट हो रहा है 3s, जो भी जा रहा है 3p वो लेते थे। यहाँ OMC मालूम करने के लिए ये पता करो, इसके अनुसार से जो होगा वही OMC होगा। जब OMC निकल जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके क्या मालूम कर लेंगे हम लोग? आधुनिक वर्ग मालूम करेंगे। 7 2 कितने हो गया? डी ऑर्बिटल में OMC के जो है ना, डी ऑर्बिटल यानी कि डी ऑर्बिटल में n-1 इंटू डी और ns को इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके डायरेक्ट निकलता है आधुनिक वर्ग। आधुनिक डायरेक्ट निकलेगा। कौन निकलेगा? आधुनिक। आधुनिक निकलेगा। तो ग्रुप क्या होंगे यहाँ से? ग्रुप यार 9 हो गया। GROUP ग्रुप बराबर क्या हो जाएंगे? 9। ये किसका निकला है? मॉडर्न पीरियड निकला है। क्वेश्चन वही कहा था, मतलब मॉडर्न। अब तुमको पता है, पकड़ो इसको, अब तुमको पता है कल बताए थे गिनती होता है 1 से लेकर कहाँ तक रोमन में? 8 तक। तो 7 तक तो आएंगे। 8 9 10 तीनों के लिए, 8 9 10 तीनों के लिए क्या माना गया है? 8 भी आएगा तो भी वही, यानी कि किसके लिए? लोहा के लिए, कोबाल्ट के लिए और निकल, बुझ जाएगा तुम, समझ रहे हो ना? इसके लिए 8 9 10 होंगे तो उसके लिए ये गिनती होंगे, ये तो ठीक है, 8 9 10 होंगे। 8 के लिए 8 बोलेंगे रोमन में, इसके 9 के लिए रोमन में 8 बोलेंगे, 10 के लिए रोमन में क्या बोलेंगे? 8। अब कहेगा कि इसको आप यहीं से शुरू 8 मान लेते, फिर 1 2 3 4 3 करते, हो सकता है ना क्वेश्चन? सुनो, अरे क्वेश्चन हो सकता है 7 माने तो 8 कर दीजिए। हाँ सर। फिर 1 2 3 करिए, गिनो। 8 तो माने हो ना, मान लो जबरदस्ती 8 माने हो, फिर 1 2 3 शुरू करेगा ना, फिर शुरू करिए, क्या दिक्कत है? करो, 1 2 3 4 5 6, है ना? 5 6 8 तक है। क्या हो चुका है? देखो कहाँ शुरू, यहाँ शुरू किया था ना, तो 1 अरे 8 इसको माने है ना, इसके अनुसार गलत हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली में। एक बार दिमाग देखते हैं ऐसा क्यों नहीं किया गया। देखो यहाँ से 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है 8 तक। 2 फिर इधर तो फिर 1 2 3 करोगे, 1 2 करोगे, गड़बड़ हो जाएगा बात। इसी कारण से उसने क्या किया, लफड़ा खत्म करने के लिए 3 को क्या मान लिया और फिर उधर 1 2 3 4 कर दिया रोमन में, लफड़ा खत्म करने के लिए। बात बुझा? अपने मन से मान लिया। इसीलिए 8 इसीलिए किया कि अब तू कहेगा 10 मान लीजिए, 10 तो होता है, गिनती तो हम जानते हैं, लेकिन मैंने सामने 10 नहीं माना तो उसने 8 तक रखा था, और जो कि मैंने को इसमें एडजस्ट किया गया है मॉडर्न में, इसीलिए 8 तक होगा, 9 नहीं होगा उसमें, 9 वाला नहीं होगा। 9 कहेगा तो ई वाला 9 होगा, वो वाला 9 नहीं होगा, गुना करके लिखते हो बगल में। बात बुझा? क्यों? क्योंकि मैंने का पढ़ाए थे ना, तो उसमें रोमन नहीं क्या था, 8 तक ही रोमन था, और लास्ट में बाद में नोबल का खोज हुआ, जिससे मॉडिफाइड मैंडलिव स्पिरिट टेबल भी कहते हो, तो उसमें शून्य वर्ग रखा था लास्ट वर्ग में, वही शून्य वर्ग यहाँ भी है। यहाँ भी चूँकि मैंडलिव साहब ने भी उसको लास्ट में रखा था, और मोसले साहब इसमें क्या किए हैं, लास्ट में रखे हैं। समझ में आ गया ना? 10 मिनट कम लगेगा इसका। चलो आगे हम बात करते हैं, आगे बताओ क्या करेंगे। तो ग्रुप्स बोलो, 9 है तो 8 9 10 तीनों के लिए क्या होंगे? 8 ही होंगे। तीनों के लिए क्या होंगे? 8 ही होंगे। और सब ग्रुप क्या होंगे? बी। देखो सब डी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप क्या बताए हैं? डी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप बी बताए हैं। जो काम बोले थे वो काम किए हो? क्या सर? रात को मैसेज में पढ़ा था। वो काम नहीं, हमने ये कहा था, इसमें सब ग्रुप नहीं लिखा है, कहीं लिखा है। चलो सब ग्रुप बी होंगे।
एगो आवर्त सारणी निकाल करके और लिख करके उसको ठीक से रख लेना। इसी को निकाल लेंगे, है वो जो सज लिखा था निकलेगा ये बड़ा वाला? निकलेगा। नहीं निकलेगा। नहीं निकल अटबो नहीं करेगा, वर्को वाला अथी में आएगा। प्रिंटिंग वाला कॉपी भी का दे देंगे। अरे ज्यादा बड़ा नहीं, इस कॉपी जितना बड़ा साइज है दोनों कॉपी हाँ, इतना साइज होना चाहिए, ज्यादा बड़ा इतना बड़ा होगा, अब इससे नहीं बड़ा नहीं होना होगा। सर इतनी को का होता है पेज वो। मैं तो बोल एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, ध्यान देने वाला बात। ध्यान देने वाला बात है। यही लड़का है, इस चीज का निर्णय करेंगे कैसे? इसका नहीं राहुल निर्णय एक दो और सारे दिखाओ पहले। तो पता चलेगा सर। हैं दिए को किसको किसको एगो नाई मोची को को। दर्जी को लिविर लिविर करेगा। देखो यहाँ यहाँ 7 तक ही क्या लिखे हुए हैं? ABCD बी लिखे हुए हैं। 7 तक ही किया। 8 को सब ग्रुप, मैंने क्या बताया था, मैंने आवर्त सारणी में 8वां और 0 को सब ग्रुप में बांटा हुआ नहीं पहला से लेकर कहाँ तक। इसीलिए यहाँ भी इसीलिए 8वां को सब ग्रुप में नहीं बांटा है, 7 तक बांटल है। इसीलिए बेचारा एक एक ग्रुप बात बना बुझा? के सबको रख क्योंकि दिया। रोहन वाला तो मैनलिप का उठ हो रहा है। मौसले साहब क्या बोले, मैनलिप का कहा उसको बोले थे 7 तक ही सब ग्रुप मानने के लिए, इसलिए 7 तक मानेंगे हम। उधर चलिए गर्मी लगा 8 को नहीं माना था उसने, इसलिए ने भी 8, 9, 10 को वैसे छोड़ दिया। क्या 8, 9 का छोड़ा, एगो को छोड़ देता। देखो FECONI और यहाँ देखो रामलाल FECONI, तीनों 8 को, इसके लिए तीनों के लिए क्या रखा है? 8 रखा है। इसने सिर्फ देखो FECO लोहा कोबाल्ट निकेल ये तीनों को रीड पार दिया, इसीलिए 8 होगा, इसलिए तीनों को यहाँ पर 8 माना है। 2 रीजन बता देते तुमको हम। क्या तुम लोग को लगता कहो ऐसे कुछ से कुछ कह रहे हैं? सर नहीं लोग को लगता होगा। सर हम अभी गहराई में उतरे कहाँ हो? सर गहरा में उतर गए उतर गए हैं? कहाँ है दिखाओ तो। हैं ये देखिए यहाँ पे। कारण समझा? अब उसके अंदर जाने बहुत वाला आदमी को नहीं होता है पता ऐसा ये क्यों सब हुआ। मेनली बाबा का काम है। ये सब मैनली बाबा का काम है, इसलिए गरस्तानी है वो। मैनली बाबा ने लोहा कोबाल्ट निकल एक ही में रखा था, उसको 8 का था, उसको सब ग्रुप नहीं बांटा था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग उसी रीजन से 2 कारण बताए तुमको। एगो कारण वो भी, एगो कारण ये भी। 2 बात यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? जा रहा है क्या आ गया ना? 8वां सर दिमाग में क्यों है जा ये? 8 ही क्यों है? तो यही कारण है कि चूंकि मेंडलीव साहब ने इस प्रकार से किया था, लोहा कोबाल्ट एक में रखा, उसने 8 तीनों कहा, इसलिए यहाँ तीनों को 8 कह दिए। यो आके सब ग्रुप नहीं होगा। तो बोलो अब तू बताओ क्या इसमें सब ग्रुप होगा? इसमें नहीं होगा कोई भी सब ग्रुप इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं होंगे। 8 हैं? 10 में हमको तो राहुल एक टेंशन है, इस राहुल का तुम्हारा ही टेंशन है। क्रोमियम का लिखते हैं। क्रोमियम का 24 होता है क्रोमियम का। सीरीज बना दी साथ आपको S22 S22 की अब तो लगता है ना कुछ बचल है, 6 4 अभी और बचल है। ये खत्म होने वाला है, तो इस पर्सनल इसका अध्ययन करेगा तो नहीं खत्म होगा। नहीं खत्म होगा। एगो पीरियड टेबल तब चलो जरूरत लिखा ऐ शिवम लिखाएगा। लिविर करो जल्दी क्या कहे क्रोमियम का, लिखिए जल्दी जल्दी लिखो। 24 ना है। हाँ बस समझ चाहिए ना, वहीं जाएगा जल्दी करो। 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3d 3p6 दीजिए ना। और ओके क्या हुआ गिनने दीजिए। 4S2 4s2 पहले सर जी डायरेक्ट लिखाई दे 4s1 दीजिए तो 3D5 लिखिए। 4s1 दीजिए ना, 4s1 दीजिए और 3 पे मारिए 5 को। हाँ देखिए ठीक है। डायरेक्ट पता इसका देखो क्रोमियम निकाले हो ना, यदि इसका डायरेक्ट भी पता कर लेते हो तो दिक्कत नहीं होगा। वहाँ तो डायरेक्ट ही पता किया है, इस प्रकार से नहीं किया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक बिलास वो नहीं होंगे। हाँ ठीक है, देखो नहीं करेंगे। ये जो ये पता करना होगा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना। इसमें देखो क्रोमियम कहाँ है, यहाँ पर 3d5 और 4s1 ठीक है। 3d5 और क्या लिखे हुए हैं 4s1 ठीक है, इतना सही लिखा हुआ है। जब ग्रुप पीरियड मालूम करना होगा ना, क्या मालूम करना पड़ेगा? ग्रुप और पीरियड सीधा लिख दो, सीधा अपवाद मत जाओ। मेनली का मतलब ऑफ बाउ प्रिंसिपल का अपवाद पर नहीं जाना। सीधा लिख दो। यहाँ 2 होंगे, यहाँ क्या होंगे 4 हो जाएगा। 4 होगा। सीधा अपवाद पर जाना, सीधा लिख दो। सीधा क्या करना है, सीधा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ क्या रूल पढ़ा पहले, क्या मालूम करेगा निकालेंगे। इसका? आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होंगे इसका? इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अच्छा 3 होगा 3 और टर्मोस्ट चार, ऑर्बिट चार। चौथा होगा ना, 4 होगा। चार ये को होंगे पीछा- होंगे ना। किया। तो OMO कितना होगा इसका? 4। पीरियड बोलो पीरियड हो गया 4। अब क्या मालूम करेगा इसका? वर्ग निकाले तो n-1 into d n-1 इंटू d 4 में से डी। 3 अब कहेगा सर n का मान क्या होंगे? कहेंगे यही क्या लास्ट पता? वाला n का मान, वही n का मान होता है। कक्षा चौथा कक्षा है ना। हाँ 4 तो 4s 12 होगा। और 4 में से गया 3, 3d, ये s है। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जोड़ देंगे 4 2 कितना होता है? हाँ 6। इससे क्या पता चलेगा? किसका पता चलेगा? ग्रुप किसका? ये मोएंडली बाबा का मॉडर्न का चलेगा, मोस्ले मॉडर्न का, का। मौसा का चलेगा पता। मौसा कहाँ है? ये चल जाएगा पता। 6 है तो दोनों 6 क्या लिखते हो? 6। और चूंकि 6 है तो सब ग्रुप बी होगा, और चूंकि 6 है तो सब ग्रुप तो बी होंगे। 6 है इसलिए सब ग्रुप नहीं बी, क्योंकि डी ब्लॉक होंगे इसलिए सब ग्रुप बी होंगे। 6 तक में सब ग्रुप बता गया है। 7 तक 7 तक में कुछ कहना है? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम, हल्ला नहीं कर रहा है, सर साला यहाँ पे शांत है। कैसे सूत्र पे बैठा है? फिर से बोलिए सर। किसको? हमको नहीं समझ में कौन आया। सूत्र पर? पे। कौन सूत्र पर? सर ग्रुप सूत्र जो काम निकालने की बोले तो थे। डायरेक्टिव पर कागज जोड़ डायरेक्टिव के पूछो ना शिवम से, पूछो ना शिवम से। डायरेक्ट जोड़ हाँ, दिया। जानकार लोग से पूछता ही नहीं हाँ, है। तब तो छोड़िए अब तब, एक सूत्र चीज, का आपका यहाँ काम कितना लिखल है? 9 लेकिन कितना लिखे हैं? 8 लिख रहे थे, कितना लिखेंगे? नो। 10 लगा तो कितना लिखेंगे? 8 आ कारण समझ में, क्योंकि 8 9 10 तीनों के क्या माने हो? आ सब ग्रुप नहीं होगा कोनो। सब ग्रुप में आ किसी से पूछना होगा तो कहना कौन सा ग्रुप होगा, कहेगा ए अभी कोनो कह देगा। लेकिन होता नहीं इसीलिए पूछा, होता तो क्या कहते? नहीं कहते। कितने बदल का है? समझ रहे हो ना बात को? केमिस्ट्री फील करो, केमिस्ट्री फील करने के पेपर है। लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत भारी, हम कहते हैं केमिस्ट्री आसान है। 7 8 9 बदल चलो आगा। 8 9 10 लिविर लिविर नहीं करेगा ज्यादा। सब दस्ता का देखो। अब की बार राहुल बोले जल्दी बताओ। राजस्था का बोले जल्दी बोलो फटाफट। 30 का सर। बोलिए ना, रेट दिया ना। 1:2 2:2 ऐसा टाइम हो गया। है टाइम हो गया। फिजिक्स पढ़ाएंगे आज। आधा घंटा पढ़ाते थे। तो कहीं 2 घंटा ये लोग कितना घंटा पढ़ाते हैं? 2.5 घंटा हम और 2.5 घंटा हम लोग प्लस जाता है। कहाँ जाता है? 2.5 साढ़े 8 से प्लस हो गया। ना तो रात पकड़ के सजी बराबर जब झाड़ पकड़ केस पता चल एक रात कुछ बुझते 2 4 और एक 2 2 लगेगा। 4 6 10 12 6 18 18 10 28 अरे 28 कैसे हो गया? गड़बड़ जोड़े हो। 2 2 4 6 10 2 12 सर जी 12 ये दू? तो नहीं नहीं 12 14 और आगे रुको ना। 3p किधर गया? इसलिए तो सोच रहे हैं वो तो डी तक जेबे करेगा। 3p कितने होंगे इसमें? 6 होंगे। 2 2 4 6 4 10 12 6 18 2 20 10 30 अब पूरा। पूरी गया सर। ए रामलाल पूरा बोलो। OMO कितने होगा इसका? ओए मो हो गया कितने? 4 हो गया। OMO 4। पीरियड बोलो। पीरियड हो गया 4। आवर्त हो जाएगा पीरियड बोलो। 4 ग्रुप बोलो। ग्रुप 10 GROUP ग्रुप। ग्रुप के लिए पहले क्या पता करेगा? N-1 और NS N बराबर इतना है तो ये हो जाएगा ना OMC। ये क्या होंगे? OMC हो जाएगा OMC होंगे। राहुल कहेगा, और सब सुनना ध्यान से। लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जोड़ दे। OMC में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? N-1 और NS इलेक्ट्रॉन जोड़ करके आधुनिक वर्ग मालूम किया जाता है। तो 10 2 कितने हो गया? 12। तो 12। तो आधुनिक वर्ग में क्या लिखेगा? 12 और लिखेगा। अच्छा, लेकिन किसका? मेंडलीव साहब का। उसके लिए क्या करोगे? देखो 10 तक क्या हो चुका है? किन कौन ब्लॉक तक दिमाग में दोहराओ। 10 तक 8 9 10 तीनों के लिए 8 बोले हैं रोमन वाला। 11 में 1, 12 में फिर 2 और 2 हाथा सब ग्रुप बांट देंगे। ये अरे बी हां सब ग्रुप क्या होगा? बांट देंगे। बी होगा। देखो यहाँ से कौन चीज लिख रहे हो? 1 2 दस्ता है 1 2 है। चौथा में कुछ दिक्कत? ए रामलाल कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कुछ बोल नहीं रहा अंकित, कुछ बोल नहीं रहा है। जन बाहर घूम कौन एक बार? कंफ्यूजन है क्या है? बाहर घूम कौन एक बार? है भंडार है जो अंकित? कपार का जोड़ के हैं? आओ ना बाहर घूम फिर करके। तुम लोग शिवम बता रहा परम गुरु हाथ सुनो, हल्ला शांत करो, कैंची चल जाएगा। है। ये क्या लिखल है? एक है। अपाला पीरियड में क्या को हाइड्रोजन और कौन है? हीलियम। ई की लिखल है? 2 है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियन। लास्ट छोटका वाला और साथ नहीं लो। ई नहीं, बड़का वाला इसमें नहीं दिखाई देगा। छोटका वाला लो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन? हाइड्रोजन इसमें अभी लो। नहीं आया फिलहाल
अभी भी मैं आया। क्या करोगे, नसीब में लिखल है तो हम क्या हाइड्रोजन करेंगे। के नसीब रात को ऊपर इतना मिला चौकी है। दौरान सर इतना तू अभी सोच ले। इसलिए उसको हाइड्रोजन में दे दिया। बहुत अच्छा लिबिर लिबिर नहीं करो। लेवल में आएगा। एक, एक में दो, 2 तीन, 4 चार, बुक का पाँच, तो 6 और 7। ठीक है, सर लिख भी दीजिएगा थोड़ा। हाँ लिख रहे हैं। अगले बार लिखे थे ना, हाँ। इस बार भी लिखेंगे। ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सतमा सातवां। देखो ये की लिखल है, एक ये सब में के ऑर्बिट होगा। ये की लिखल है, 2 ये सब में 2 ऑर्बिट होगा। तो आजमा लेना एक बार। हाँ सर ये अजमा ये कितना लिखल है, 3 ऑर्बिट, ई होगा 4 ऑर्बिट, ई 5 ई 6 ई 7। कॉपी लो बनल का। कहेंगे पहले यही विश्वास बात नहीं बोलना है, चाहते थे। कहेगा विश्वास नहीं है। समय आएगा तब न बोलेंगे, समय आने पर ही ज्ञान मिलेगा। निकल कर चमत्कार ही करेंगे, यही चमत्कार है ना सर। और इसको चलो, हाइड्रोजन हीलियम है ना, देखो एक ऑर्बिट मिला। लिथियम से लेकर के कहाँ तक, नियॉन तक क्या ऑर्बिट होना चाहिए, 2 गो होना चाहिए ना। देख लेते एक बार 2 गो पुरता है कि नहीं, मिला लेना। इन्हें के बाद में नहीं मिला, चलो गिनो। लिथियम से लेकर कहाँ तक बोले हैं, नियॉन तक क्या ऑर्बिट, 2 गो। देखो 2 गो टिका वाला है, 2 गो है 2 गो। देखो 2 गो है। अच्छा अब कहाँ आ जाएगा, सोडियम में 3 है। तो सोडियम से लेकर के कहाँ तक, आर्गन तक क्या गो होगा। आप बुझा क्यों बनाए थे उस समय, तो होमवर्क देते तो बना कर लो, नहीं तो फिर ठीक है बुझिए क्या होगा। बना के आ गया है। हाँ तो मैग्नीशियम से लेकर के, मैग्नीशियम देखो 1 2 3 1 2 3 पूरा। यो बोले थे कलर चेंज करना, इसीलिए तो स्पष्ट नहीं पता। 1 2 3 गिनो, कहाँ तक बोले, आर्गन तक बोले है ना, 18 तक। देखो इसके बाद जाएगा पोटासियम, देखो बढ़ गया 1 2 3 और 4 लास्ट में एक अब पोटासियम लेकर कहाँ तक, पोटासियम से लेकर के कहाँ तक, क्रिप्टन तक। हाँ वहाँ तक बनाए नहीं होगा, वहाँ तक कितने होंगे, 4 होंगे। कोई दिक्कत, आराम बुझाया। और थोड़ा सा और लो, 2-4 गो टॉनिक दे देते हैं, विटामिन का टेबलेट। विटामिन दे दीजिए। देखो E1 लिखल है, इसमें तो सब में ऑर्बिट होंगे कितना, एक ऑर्बिट होगा। अच्छा हाइड्रोजन में भी 1 ऑर्बिट है, हीलियम में भी क्या ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट, दोनों में क्या ऑर्बिट है। अच्छा यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन है, अच्छा यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ एगो बापूत एगो खींच रहा है, यहाँ 2 बापूत यहाँ और 2 बापूत यहाँ खींच रहा है। बोलो ज्यादा कौन खिंचाएगा, ज्यादा ई के ये ई ई खिंचाएगा ज्यादा, ई कम खिंचाएगा। ये बात बुझा, यानी कि ई सिकुड़ेगा चाहेगा ना, दोनों आदमी उधर इधर से दोनों की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ऑर्बिट क्या होंगे इसका, सिकुड़ेंगे। दोनों कैसे खींच रहे, इसको नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या बताया था, कौन बल लगता है, परमाणु नाभिक के नाभिक खींचेगा, पास आएंगे, सिकुड़ना चाहेगा वो। समझ में आ गया ना। अच्छा लिथियम में देखो, अब ये यानी कि लेफ्ट से राइट गया, तो ये यानी कि इसका साइड से ये साइड क्या हो गया, सिकुड़ गया। अरे साइड नहीं सिकुड़ा, साइड क्या हो गया, क्या करने में, थोड़ा सा बताइए। तो लिथियम, चलो लिथियम में चलते हैं। लिथियम Li से लेकर के नियॉन तक, सेकंड पीरियड्स का सब तत्व है ना। सेकंड पीरियड का देखो, यहाँ लिथियम है तो यहाँ 2 गो ऑर्बिट सब में मिलेगा। ये तो बुझ गया है। 3 से लेकर कहाँ तक, 3 से लेकर कहाँ तक, क्या ऑर्बिट होगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कहाँ से, Li से लेकर कहाँ तक बढ़ेंगे, नियॉन तक। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऑर्बिट क्या गो है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, तो सिकुड़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, परमाणु साइज क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे, क्या होंगे, छोटा हो जाएंगे। अब बताओ, आवर्त में लेफ्ट, आवर्त सारणी में लेफ्ट से कहाँ जाओगे, राइट में, तो परमाणु का आकार क्या होगा, अच्छा परमाणु का आकार सिकुड़ेगा, परमाणु त्रिज्या क्या होंगे, घटेगा। क्योंकि परमाणु का आकार किससे बताते हैं, परमाणु त्रिज्या। इसलिए रूल एगो है कि लेफ्ट से राइट जाने परमाणु का आकार क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। तू कहेगा परमाणु संख्या बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए, शायद नहीं। एक पीरियड किसी एक पीरियड की बात करोगे तो समय से नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे समय क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। ऑर्बिट होते हैं, अट्रैक्शन अधिक, साइज कम जाएगा। अब चलो ऊपर से नीचा आओ, ऊपर से क्या आओ, इसीलिए कहा था ऊपर नीचा बना के लेना ग्रुप में,
तूने बना के लाया, मैंने इसीलिए कहा था क्या कर लाओ, बना करके लाओ। कोई चीज कहीं बैठते आते सर। पर शाम में नहीं कहे थे, 11 बजे रात के मैसेज तू तो लिबिर लिबिर करता है खो। चलो आगा, समझ में आ गया ना। इसमें देखो लेफ्ट राइट, लेफ्ट से आवर्त में लेफ्ट राइट जाने पर उनका आकार क्या होगा, घटते हैं, परमाणु का आकार घटते हैं कि बढ़ते हैं, घटते हैं, त्रिज्या क्या होंगे, घटते हैं। घटेंगे। क्यों, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, ऑर्बिट सेम ही सब में है, नंबर ऑफ सेल सब में सेम ही, ऑर्बिट क्या होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और क्या बोले हमें, नाभिकीय आवेश क्या होती है, घटते हैं। नाभिकीय आवेश क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के आकर्षित बल को नाभिकीय आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बीच में आकर्षण बल लगेगा ना, उसी को नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितना अधिक होगा उतना अधिक आकर्षण बल लगेगा। चूंकि लेफ्ट राइट जाने परमाणु संख्या बढ़ेंगे, परमाणु संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय से बढ़ेगा तो बल अधिक लगेगा बीच में, और नंबर ऑफ सेल उतनी है तो चार्ज उसका धीरे धीरे साइज क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे, साइज सिकुड़ जाएंगे उसका। लेफ्ट राइट वाला को बताइए। अब चलते हैं ऊपर नीचे क्या होंगे। ऊपर से नीचा आएगा, ऊपर से कहाँ आएगा रामलाल, बोलो। इसमें क्या इसमें ऑर्बिट होगा, एक, इसमें, दो, इसमें, तीन, इसमें 4 5, इस प्रकार यानी कि ऑर्बिट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एट ए टाइम न्यू सेल एडेड। हर एक आगे धीरे बढ़ने, ऊपर से नीचे आते हैं, अप से डाउन आते हैं, एक एक सेल क्या होती है सब बढ़ते में जाते हैं, ऐड होते जाएगा, तो साइज क्या होंगे, बड़ा बड़े होंगे। कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन का ये सोडियम की, ये पोटासियम की साइज क्या हो रहे हैं, बड़ा है, साइज यानी कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा है, तो त्रिज्या क्या होंगे, बड़ा बढ़ेंगे। क्यों, हर एक ऑर्बिट मतलब तत्व के बाद एक नया ऑर्बिट ऑर्बिट जुट जाता है जुटते जाता उसमें, जिस कारण से साइज उसका बड़ हो जाता है। साइज बड़ा तो परमाणु से त्रिज्या से परमाणु त्रिज्या भी क्या होंगे, बड़ा बड़े होंगे। दिमाग में जा रहा है एकदम हैं? तो क्या पिछला भी ना पढ़े दिमाग में जाता, अब तू कहता हो घटा हुआ सिर्फ ऊपर से तू नीचे कहता आने हो पे बढ़ता है, छोड़ देते हैं, 2 दिन रहिएगा, फिर क्या फर्क पड़ेगा, वो कैंसर धर लेगा। उस बात कैंसर का इलाज है, कोरोना का इलाज है, एब्सेंटी के लिए कोई इलाज नहीं, इसके लिए कोई वैक्सीन, कोई वेंटिलेटर नहीं है, विदुर के लिए है सर, नहीं है, अंकित है। नहीं, अरे कुछो ना तू बुझा कहीं भी आओ। अब बताओ, वर्ग में ऊपर से नीचा आने पर परमाणु का घटेगा कि बढ़ेगा, कारण पता है, और लेफ्ट साइड जाने पर क्या होंगे, घटेगा, अब क्या घटने बढ़ने में घटना ही पड़ेगा कभी, रट लेता है इतना। अब बुझा है। अरे की हो रहा है तुमको, कोरोना धर लिया है तो मुस्कुरा करो क्लास में, मुस्कुरा के हुकुर हुकुर काहे करता है। और बोले थे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच के दूरी को परमाणु का त्रिज्या कहते हैं, ये बोले थे ना। किसी परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच के दूरी को परमाणु क्या कहते हो, त्रिज्या। तो आशा करते हैं इस बात समझ में आ गया होगा। ई वाला गप बुझ गया तो पूरा पेज खत्म। पनार नहीं उल्टाइए, कहाँ लिबिर लिबिर कर रहा है, बैठा लो, घर जाता है, पेट खराब है, बड़ा तो खाया तैयो क्या खाया, कर रहा है। रसगुल्ला खाया है, एगो रसगुल्ले मिला राहुल को उजरा के। एको कुछ मिला ना, इतने का राहुल को नहीं मिला, आखिर ई कहाँ मिला इतने का। चलो शांत रहो, परम गुरु ऊपर आगा पर हो जाओ, आगा बढ़े नहीं सर, आए बढ़ेंगे, तू कहाँ बढ़ने के लिए, इसीलिए हम बढ़ेंगे। अब इस कॉपी में जितना मत बताया ना उतना मत लिखे हुए हैं, नोट्स जो पहले बार पढ़ाए थे उसी नोट से भी लिख सकते हो, लिखाएंगे नहीं समझाएंगे सब बात। देखो ऊपर से नीचे आए हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होंगे, बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा सर जी, परमाणु का आकार क्या होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, घटेगा कि बढ़ेगा। अरे न्यूक्लियर चार्ज घटते हैं, जेड न्यूक्लियर चार्ज बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है, न्यूक्लियर नाभिकीय आवेश। सुनो साइज बता रहा है यहाँ, साइज जेड देखो। सर कल पढ़े शांत रहो, आप दिमागे में नहीं आ रहा, दिमाग में सब आएगा। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हो, नाभिकीय चार्ज कहते हो। अब तू सोचो, तू खुद सोचो कि अब यहाँ सोचो कि बात करते लिथियम से लेकर नियम तक में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, सब में ऑर्बिट दुए होगा, ऑर्बिट क्या होगा, देखो ऑर्बिट सब में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अट्रैक्शन चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, आप बढ़ेंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे तो क्या तू इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उससे, नहीं खींच पाएगा, पकड़ के रखेगा, भागने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब क्या कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को,
मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट जाने पर नाभिकीय आवेश क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, लेफ्ट से राइट जाने बढ़ेंगे ना, लेफ्ट से राइट जाने पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, बढ़ रहे बढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज किससे बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या बढ़ती है। वो क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ता है। क्या हुआ, कुछ नहीं गया हाँ है, फिर लो ये सब में नहीं आ रहा है सर। टॉपिक खत्म ये कर सब टॉपिक तो पढ़ लो, ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं आ रहा है, टॉपिक। दिमाग में नहीं तो लोड जाएगा। है। सोच को परसेंट नहीं आ अरे रहा सुनो, है। आप लोड लेगा सब, है सर लोड आप के लिए तो लेने तुम्हारा के लिए दिमाग सब लोड लेगा। अल्लाह शांत करो। 2 घंटा उठा बैठा कर रहा है, करने तो 2 घंटा उठा बैठा कर रहा है। सर 3 घंटा हो गया, क्या 3 घंटा हुआ तो क्या हुआ, 3 घंटा में 1 डोज हुआ, फिर दूसरा डोज लो। ठीक से देखिए 3 बल घंटा घंटा तो बोले न, हम बोल रहे थकबे नहीं किया, तू बैठल थोड़ा डांड फिर दुख रहा है। नींद सुनो लग रहा है कल जो ऐसे मैंने क्या बताया कि लेफ्ट से राइट जाओगे, लिथियम से कहाँ तक गए, समझ लो पूरा, लिथियम से कहाँ तक गए, नियॉन तक गए। तो कक्षा सबका 2 गो होंगे, और भी सबके क्या होंगे, दूगो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो वो बढ़ा तो दोनों के फोर्स बीच में अधिक होंगे। अब फोर्स अधिक होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। हाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे, नाभिकीय आवेश बढ़ेंगे। नाभिकीय आवेश होती क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के आकर्षण बल को नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे जितना अधिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उतना अधिक बल लगेगा उसके बीच में, कोई दिक्कत, जितना आदमी रहेगा उतना हल्ला होगा ना, जितना कम रहेगा उतना क्या होगा, कम हल्ला। कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम आकर्षण बल, अधिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अधिक आकर्षण बल, सीधी सी बात है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आकर्षण, न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अच्छा, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहे हैं, आकर्षण बल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कस के पकड़ा हुआ है, जाने तो नहीं नहीं देंगे, जाने देंगे ना, जाने नहीं देंगे। अच्छा देखो, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन लास्ट में था, एगो बोलो, दूगो यहाँ, 3 गो, यहाँ, 4 गो, यहाँ। 5 गो। अच्छा मैंने क्या कहा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो धीरे धीरे सुनो, लेफ्ट से कहाँ जाने पर, न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ रही है। जाएगा। देखो एक था, इसमें कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा और बढ़ा, इसमें 3 थोड़ा और बढ़ा, इसमें थोड़ा और, इसमें थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रहा। बढ़ रही है। अब बताओ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कभी, नहीं छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कभी, कहेगा ना, छोड़ने वाला तो हम नहीं है ही नहीं, दे देगा तो ठीक, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, पहला छोड़ देगा को कोनो दिक्कत, गरीब दास है, दूसरे एगो छोड़ दिया, ये भी क्या किया, 2 गो, इसमें क्या छोड़ेगा, 3 गो, कहेगा नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे हम, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, 4 गो है ना, साझा कर लो, लेकिन छोड़ने वाला गप मत कहना। ये तो 1 छोड़ा, हाँ ये कितना छोड़ा, दूगो ये कितना छोड़ा, 3, मुश्किल छोड़ा, बड़ा कष्ट से छोड़ा, 1 चलो ठीक है कोनो बात नहीं, ये भी थोड़ा कष्ट छोड़ा, बहुत पल जाए तब, ये भी तेल खूब लगाए तब, ये तो मानने के लिए कार्बन तैयारी नहीं है, साझा करना करो तो फिर जाओ भागो यहाँ से। ये क्या नाइट्रोजन, वो सब वाला गप नहीं होगा, तो कार्बन को उधर फसला करके इलेक्ट्रॉन क्या किया था, त्याग करवा दिया हमने, हमको लाओ, क्या करो हमको, तो नाइट्रोजन 7 2 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसीलिए देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज काफी अधिक हो चुका है, न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुके हैं, क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स काफी बढ़ चुके हैं, उदेगा नहीं उलेगा, इसलिए कहते हैं। अब धीरे धीरे देखो, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन प्रॉपर्टी का धातु गुण कहते हो, हाँ अग्रहण करेगा तो, पद्धति इसीलिए लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण घटता है। हाँ और नया बात लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, धात्विक गुण घटता है। मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है। और इस तू जानवे करते हो, इधर मेटालिक हो रहा है, मेटालिक हो रहा है, उपधातु फिर नॉन मेटल हो चुका है। लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक धात्विक गुण क्या होते हैं, घटते हैं। और राइट से लेफ्ट आने पर बढ़ते हैं। हाँ देखो इसका डायग्राम दिखाते हैं, इस समझ गए एक बार, अच्छा बताइए। ये देखो लेफ्ट से राइट आओगे ना तो परमाणु त्रिज्या, इस डायग्राम को देखो, एनसाटिक डायग्राम है, ऊपर नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्या क्या होंगे, बढ़ते हैं। ये तीर जिधर लगा ना, देखो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है ना, बुझना बढ़ रहा है, क्या बुझना, बढ़ रहा है। अच्छा लेफ्ट से राइट क्या, देखो लेफ्ट से यहाँ ये गाढ़ा तीर इधर है ना, और धीरे धीरे देखो इधर क्या हो रहे हैं, गाढ़ा हो रहे हैं, यहाँ धात्विक गुण क्या है, सुनो मैंने क्या बताया, लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं, घट जाता है। यानी को धात्विक गुण बढ़ेगा। सुनो मैंने क्या बताया, लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट धात्विक गुण क्या होंगे, घटेंगे।
बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। घटेंगे। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? क्यों घटता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे त्यागना बंद कर देगा, ग्रहण करेगा, तो अधात्विक गुण बढ़ा। हाँ बात को पकड़ो। लेफ्ट से राइट जाने पर कौन प्रॉपर्टी घटता है? मेटालिक गुण क्या होगा? अरे खुद देखो ना, ये मेटल मेटल है, ये बेचारा को नॉन मेटल है, तो धीरे धीरे घटिए ना रहा है। बाद में नॉन मेटल पहुंच गए हो, पहले मेटल था, धीरे धीरे देखो ना, ये मेटल है, यहाँ आएगा तो क्या होगा? ये भी नॉन मेटल हो गया। ये मेटल, ये भी मेटल है, ये मेटल है, ये क्या हो गया? उपधातु। धातु से कहाँ गया? उपधातु में। आधा आधी धातु गुण, आधा धातु गुण। अब कहेगा नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं होगा, हम वो धातुएं हैं, हमको रहने दो, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम देने वाले नहीं चाहिए, देने वाले नहीं। एक गुण होता है धातु में। हाँ लेने वाला गुण धातु होता है। अधक्की है, लाओ इधर खखर के सब ले लेगा, पोछ पाछ के। तो लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? धात्विक गुण धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, तो अधातु गुण नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एकदम बोनस कंसेप्ट है आवर्त सारणी का ये सब। लोग को जल्दी पल्ला उल्ला पड़ता नहीं है, पड़ता है पल्ला। टका जमा करो। ये हो गया। रुको न, थोड़ा सा बचल है, एक लाइन और बचल है, हो रहा है कंप्लीट। सब पैसा ले लो। तुम लोग कपार तो क्या रहे हो? हम तो पतंग ना चक्की में जोतते हैं। दिमाग खराब हो है गया सर आज आया बैठो, हल्ला करता जल्दी है। सा। भर पेट रात में खाया नया भोजन, इसलिए छोड़ने वाले हैं। एगो लाइन सीखो और क्या खाएगा? पकड़ के पूरी बुनिया तहस नहस कर दिया होगा। आप पूरी दुनिया खाने। मेरे पास कितना समय है? 10 बजे तक 15 मिनट मात्र मैक्सिमम बर्बाद करने के लिए। उससे अधिक वो भी लगते रहता है करंट अफेयर। चलो गाँव समाज दे सकते, उससे अधिक टाइम, उससे अधिक टाइम मांगेगा तो फिर नहीं है। 10:30 बजे खाना देना दे दो, नहीं तो फिर राम राम, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे नहीं होगा। जाल रहे हैं। हमसे ना कहेगा कैसे नहीं होगा? गाँव समाज नहीं रही है, गाँव समाज रहेंगे तुमको ये कौन बताएगा? ये बात कौन बताएगा? तब छोटा का बड़का का तो बहुत मिलेगा, प्लस नहीं वाला, ये कौन परसेगा? है क्या? दो बात क्लियर हुआ? अरे दो बात हुआ क्लियर। अब बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार क्या होते हैं? घटता है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जी सर, इतने को बात बता दिए। अप से डाउन आएंगे तो क्या होंगे? परमाणु का आकार बढ़ता है। दो बात हुआ। हाँ ठीक है बताइए। अब लेफ्ट से राइट जाएंगे, धात्विक प्रॉपर्टी मेटालिक गुण क्या होंगे? धीरे धीरे घट जाएगा। मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक के जस्ट उल्टा नॉन मेटालिक है। धात्विक गुण के जस्ट उल्टा कौन गुण है? और देखो लेफ्ट से राइट गए, धात्विक गुण घटा, लेकिन लेफ्ट से राइट जाएगा, धात्विक गुण घटा, तो अधात्विक गुण क्या होंगे? बढ़ेंगे। धीरे 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 तू अधात्विक तरफ बढ़ रहे हो, ये बोलेंगे हम। तो दो गो समझ लिए, धात्विक गुण और कौन गुण? अब तुम बताओ। अब एक चीज यहाँ पर देखो, सोडियम है, जैसे एक आयनिक त्रिज्या पर हो, और फिर कल टॉपिक नया होंगे यहाँ तक, इस बार फिर नया टॉपिक है, ये तो कंप्लीट ही करेंगे ना। अब देखो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, हो गया 2 मिनट और। अब बताओ, सोडियम है, एक सोडियम का आयन है, प्लस पॉजिटिव आयन, दोनों में किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा? सोडियम में किस? Na प्लस में। Na में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, Na प्लस हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये त्याग कर दिया है। तो पहले किसका, इस बात के पहले क्या इलेक्ट्रॉन था? 11 को। अब क्या इलेक्ट्रॉन है इसमें? क्या इलेक्ट्रॉन इसमें? क्या इलेक्ट्रॉन? अब क्या होंगे? देखो रामलाल, सोडियम कहाँ है? सोडियम कहाँ है? सोडियम Na11 है। एगो कक्षा Na प्लस बोलेंगे, एक कक्षा क्या हो गया? गोल हो गया। अभी इसमें 3 कक्षा है ना। Na प्लस बोलेंगे क्या कक्षा होगा? छोड़ दिया 2 कक्षा। किसके तरह? नियॉन के तरह, बगल में लिखले है। यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खिसका देंगे, किसके तरह बन जाएगा? ई हो गया, तब ई हो गया Na, और ये हो गया Na, क्या बन जाएगा? प्लस। अब तू सोचो, यहाँ से ई ज्यादा बड़ा कि यहाँ से ई ज्यादा बड़ा? कौन बड़ा? किसका त्रिज्या बड़ा? इसका ई गोला बड़ा कि ई गोला बड़ा? ई गोला बड़ा। इसीलिए कहते हैं धनायन में जो होते हैं, वो धनायन अपने जनक परमाणु छोटे होते हैं। एक मिनट, यहाँ इस पर प्लस का है क्योंकि त्याग इसको हटाया है ना। इसको हटाए तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग, वही 1 प्लस बता रहे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इसलिए इसमें 2 ऑर्बिट बनेगा, 3 ऑर्बिट नहीं बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हट चुका है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रॉन दिखाना। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 को दिखाया है मैंने। इसके पास 10 हुआ, इसके पास 11 है ना। एगो त्याग क्या, तो क्या बचेगा? 10 को दिखाए हैं, गिनो। 2 8 इसमें होगा, नियन की तरह बन जाएगा। होता वो नियन की तरह सब बनना चाहता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। चलो वो बात बताएंगे, एक बात नहीं सुनो। चलो Na और Na प्लस, तो बोलो दोनों में किसका त्रिज्या बड़ा होगा? कारण समझ में आ गया क्या? क्योंकि इसमें एक ऑर्बिट क्या होते हैं?
ज्यादा होते हैं। अब इसमें चलो नेगेटिव आयन क्या पॉजिटिव नेगेटिव में कर दी तब बुझेंगे। नेगेटिव में क्लोरीन Cl माइनस, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा? Cl में क्लोरीन Cl में। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। अब तू बताओ Cl17 सब काम करवा के रखे थे इसीलिए पहले से। क्लोरीन की क्या होगी? 17 हो गया। कितना हो गया? 17 गो। इसका इतना त्रिज्या है। अब तू बता खुद, तू क्या करो? Cl माइनस मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लेंगे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा देखो लेंगे तो किसका इसका त्रिज्या तब क्या हो जाएंगे? त्रिज्या बढ़ते क्रम बढ़ में जाएगा, आर्गन की तरह हो जाएगा। उल्टा इसका जस्ट हो जाएंगे। क्लोरीन 17 है ना इसमें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आने से क्या होंगे? साइज बढ़ जाएगा। कहेगा इलेक्ट्रॉन आया है तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा ना, मन में होता होगा। सोच नहीं सकते हो? हम तो सोच रहे हैं ना। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण को क्या कहते हो? नाभिक बल कहते हो ना, न्यूक्लियर फोर्स कहते हो, यही बताए थे ना। हाँ 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 सर, ये न्यूक्लियर फोर्स कहते हो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में लगने वाला आकर्षण बल को नाभिकीय आवेश कहते हो। वही हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कहते हो। तो मैंने बताया। अच्छा तू ये पल सोचो, क्लोरीन माइनस है, दोनों प्रोटॉन कितना होगा? बराबर ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता। इस बात कहा सुनी हो चुका है पहले। Cl में भी और Cl माइनस में भी प्रोटॉन की संख्या क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होगा? Cl माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन को, इसमें ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या है? कम है। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन बराबर। तो इतना इसमें जितना उसमें इतना लगेंगे ही, इतना फोर्स लगेगा। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? और आ गया। उसका बढ़त हो गया, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन नहीं है, इसलिए इसका साइज बड़ा होगा। क्या हुआ जी? खोपड़ी नहीं काम कर रहा है। सुनो, आज मलाई वाला टॉपिक था, नहीं मलाई पिला दिए ना, पचा ही नहीं तुमको क्या हुआ? बच्चा ना क्लोरीन सुनो, क्लोरीन 17 है ना, नोट बनाने के लिए पहले से भेजे थे, बोले थे दिखाएंगे नहीं, तू बना लेना। सब इधर दिखा है ना इसमें। इतना बात हम लोग नहीं बोले थे। इसमें क्या को बैच मिक्स है? पॉलिटेक्निको है, ये मत बोलो, समझते नहीं, तो बदनामी आप कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? नहीं, बोल कर शांत रहो ना, रहने दो। इतना तक समझ में आ गया ना? और कुछ है सर? और फिर एगो बात और सुन लो। अरे वही क्लोरीन है वाला, और बात सुनिए नहीं। अरे क्लोरीन है वाला सात है ना, इसमें जितना फोर्स लग रहा है उतना लगे रहा है, यानी कि इसमें प्रोटॉन 17 को है, इलेक्ट्रॉन भी क्या 17 को लग रहा है। और Cl माइनस कहेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? बढ़ जाए और उसके तुलना प्रोटॉन बढ़ा, नहीं। इसीलिए साइज बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे साइज बढ़ेंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन साइज घटते हैं। उससे पहले लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, प्रोटॉन बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेकिन प्रोटॉन, इस कारण साइज बढ़ा। चलो नहीं सुनना है तो हम की करेंगे, बंद करते हैं।